how are you all? I hope you all are doing well. Today I'm going to start a new session, that is entrepreneurship development. So let's discuss first what is the meaning of entrepreneur. Entrepreneur क्या होता है, वो कौन होते हैं जो entrepreneur बनते हैं? One who creates new businesses in the face of risk and uncertainty for the purpose of achieving profits and growth. जो लोग न्यू बिजनेस को क्रिएट करते हैं, उनके दिमाग में कोई न्यू आइडिया होता है और उससे वो बिजनेस को क्रिएट करते हैं, अनसर्टेनिटी को फेस करते हैं, रिस्क को फेस करते हैं और साथ ही प्रॉफिट और ग्रोथ को अचीव करते हैं ड्यूरिंग अ स्पैन ऑफ टाइम. इमीडिएट प्रॉफिट तो नहीं मिलती, ड्यूरिंग अ स्पैन ऑफ टाइम उनका जो लॉन्ग टर्म गोल होता है वो होता है प्रॉफिट अर्न करने का, ग्रोथ करने का. कैसे? बाय आइडेंटिफाई एंड असेंबलिंग द नेसेसरी रिसोर्सेज. जो नेसेसरी रिसोर्सेज है अपने बिजनेस को करने के लिए उसको आइडेंटिफाई करते हैं और क्या करते हैं, उनको असेंबल करते हैं और कैपिटलाइज कर देते हैं. और इस तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस बन जाता है जिसमें कि जो एंटरप्रेन्योर है वो आइडेंटिफाई करते हैं वेरियस अपॉर्चुनिटीज़ को मार्केट में, उनको अरेंज करते हैं और रिसोर्सेज को अरेंज करते हैं ताकि उनको फिनेंशियल बेनिफिट मिल जाए ड्यूरिंग द स्पैन ऑफ टाइम एंड लॉन्ग टर्म, राइट. सो इट कंप्राइजेस ऑफ इन्वेस्टिंग रिसोर्सेज टू रीप लॉन्ग टर्म गेन्स. एंटरप्रेन्योरशिप इज डिफाइंड एज एक्ट ऑफ बीइंग एंटरप्रेन्योर. जो एंटरप्रेन्योर बन गया उसी प्रोसेस को एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं. यानी कि एंटरप्रेन्योर कौन बनता है? जिसके पास न्यू आइडिया होता है, जो अपॉर्चुनिटी को अचीव करते हैं, रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करते हैं, उसको असेंबल करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और लॉन्ग टर्म में उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट करते हैं, राइट. इसके अलावा उनके अंदर सेल्फ डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट होता है, उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है और उनमें रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होती है और इस तरीके से ये सारे चीज़ों का जो कॉम्बो होता है वो आपके बनते हैं एंटरप्रेन्योर, राइट. अब है कि लोग एंटरप्रेन्योर क्यों बनते हैं, क्या रीज़न है एंटरप्रेन्योर बनने का? कोई स्पेसिफिक रीज़न? क्योंकि आप जब ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करते हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, आपको पर्टिकुलर सैलरी मिल जाती है, आपकी दाल रोटी चल जाती है, टाइम टू टाइम आपको प्रमोशन होता है, टाइम टू टाइम आपको इंसेंटिव्स मिलते हैं. देन बाय व्हाट फोर्स एनीबॉडी टू बी एंटरप्रेन्योर? The simple term, self-satisfaction. If you are not satisfied with 1 lakh salary, with 12 lakhs package, 20 lakhs package, then there is no worth of your salary. आपकी दाल रोटी तो चली जाती है जैसे तैसे करके. जब तक आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता आप कहीं भी ज़्यादा दिन तक टिक नहीं सकते, ठीक है. तो बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर इज द पर्सनल satisfaction that comes from having the freedom to make your own rules and then act on them. आप अपने रूल बनाओ, उसके ऊपर काम करो, आप दूसरे के रूल को फॉलो करो, अपने बॉस को फॉलो करो. ये आपका जो आपकी जो आत्मा होती है, आपका जो सोल होता है वो आपको अलाउ नहीं करता कि आप मजदूर की तरह किसी के अंदर रात दिन काम करते हो. क्योंकि जब आप यंग हो जाते हो, जब आप मैच्योर हो जाते हो, तब से रिटायरमेंट तक आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाते हो, आप रात दिन काम करते हो, अपनी पूरी जीवन उसमें बिता देते हो. वैसे काम को करते हो जो आपको गवारा नहीं है. जिनको गवारा है वो लोग करते हैं, क्योंकि सारे लोग एंटरप्रेन्योर नहीं होते हैं. 99% लोग वैसे ही काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, सुबह शाम को आते हैं, सुबह होती है शाम होती है, इस तरह से ज़िंदगी तमाम होती है. वो किसी के अंडर काम करते हैं और जीवन भर करते रहते हैं और उन्हें उसमें खुशी मिलती है, इसलिए वो वहाँ सर्वाइव कर जाते हैं. लेकिन कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिनका सोल उनको अलाउ नहीं करता है और वो क्या होते हैं, पैशनेट होते हैं कुछ कर गुजरने के लिए. उनके अंदर पैशन होता है, उनके अंदर जिज्ञासा होती है, उनके अंदर एनर्जी होती है कि मुझे इसके अलावा कुछ हट के करना है. वही लोग एंटरप्रेन्योर बनते हैं, वही लोग एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनते हैं. कई लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते हैं, नए आइडियाज़ लेके आते हैं, पर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं. क्यों नहीं हो पाते हैं? बिकॉज उनके अंदर वो एंथुसियाज्म नहीं है, उनके अंदर वो क्रिएटिविटी नहीं है, उनके अंदर वो पैशन नहीं है. आइडियाज़ हमारे आपके पास
हर लोगों के पास होती है कि यार मेरे को डांस में इंटरेस्ट है, मुझे इसे एज अ करियर चूज़ करना चाहिए था, और ये बोलते बोलते हम अपनी ज़िंदगी बिता देते हैं और उसको साइड लाइन रख देते हैं। आपका जिसमें इंटरेस्ट हो उसको आप साइड में रखते हो, क्योंकि कभी कभी सिचुएशन आपका सपोर्ट नहीं करता। तो इसी सारे अनसर्टेनिटीज़ को जो सर्टेनिटीज़ में कन्वर्ट करता है, जो आगे आता है, फाइट करता है अपने पैशन के लिए, अपने आइडियाज़ को बाहर लाने के लिए, अपने इमोशंस जिसके लिए वो सपने देखता है कि मुझे इस फील्ड में जाना है, उसके लिए जिसके अंदर पैशन होती है, वही इक्का दुक्का लोग होते हैं जो सक्सेसफुल बनते हैं। सो पहला वजह पहली वजह तो ये है कि वो अपना रूल सेट करते हैं, इसलिए वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। सेकेंड चीज़ है वो एंजॉय करते हैं। सिंस मेजॉरिटी एंड मोस्ट ऑफ द पीपल spend all their life in working other organization, so why not spend that time uh, in which you enjoy things you enjoy, right? तो पूरी ज़िंदगी आप काम करते हो तो वैसा काम करो जो कि आपको एंजॉय देता है, और जिस चीज़ में आपको मज़ा आता है वो चीज़ आपको खुशी देती है। और जब आप खुश रहोगे तो आपका दिमाग ज़्यादा एक्टिव रहता है, आपके जीन्स में एनर्जी ज़्यादा होती है। कभी आपने सोचा है कि आप जिस दिन सैड होते हो, आप लो फील करते हो, आप में स्टेमिना नहीं होता, आप सोए से रहते हो, आप एनर्जेटिक नहीं फील करते। तो जब आप वो काम करोगे जिसमें आप एनर्जेटिक फील करते हो, जिसमें आपको मज़ा आता है, तो आपके सारे सेल्स जो होते हैं वो एक्टिव रहते हैं, वो सारे दौड़ते भागते रहते हैं कि चलो ये करते हैं। जैसे कि आप लाइक करते हो सोशल साइट्स को सर्व करना, शॉपिंग करना, शादीज़ अटेंड करना, फ्रेंड्स के साथ पार्टी करना, इसके लिए आपको कभी एक्सक्यूज़ेस की ज़रूरत नहीं पड़ती। एट द सेम टाइम अगर आपको पढ़ाई की कुछ बातें करनी हो, एग्ज़ाम्स हो, तो एग्ज़ाम्स देने का कभी किसी को मन नहीं होता। वो सोचता है कि कब तक डेट टल जाए, एक्सटेंड हो जाए डेट, या कैंसिल हो जाए एग्ज़ाम्स। ये माइंडसेट होता है स्टूडेंट्स का। तो वही काम करना चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट एरिया हो, जिसमें आपको मज़ा आए, तो आपके सक्सेस होने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आप उसमें हैप्पी रहते हो। अगर आप हैप्पी रहते हो तो आपका माइंड जो है वो कूल रहता है, ज़्यादा एक्टिव रहता है, ज़्यादा काम करता है, आप एनर्जेटिक फील करते हो, आप पैशनेट फील करते हो, जो काम करने में मज़ा आता है वो इंटरेस्ट के साथ करते हो, तो उसका जो आउटकम होता है वो बहुत अच्छा होता है, हर तरीके से बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा है ग्रेटर वेल्थ। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो तो आपको एक फिक्स्ड सैलरी थ्रू आउट द ईयर मिलती है। कुछ 5-6 सालों के बाद आपका प्रमोशन होता है, फिर थोड़ा मोड़ा इंक्रीमेंट होता है। लेकिन अगर आप एंटरप्रेन्योर बनते हो तो वेल्थ का कोई लिमिट नहीं है कि अगर आपका जो बिजनेस है, आपकी जो आइडिया है, वो अगर क्लिक कर गई, वो बिजनेस अगर चल पड़ी, तो फिर अनलिमिटेड प्रॉफिट आप कमा सकते हो। थर्ड जो चीज़ है वो टू हेल्प आवर कम्युनिटी। बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, you let others to join your organization, you let the community to work with you and make your world a better place. आप उन लोगों को भी रोज़गार देते हो, आप अपने साथ और भी लोगों को अपॉर्चुनिटी देते हो कि वो नए प्लेटफॉर्म पे आएँ और अपना स्किल दिखाएं और अर्न करें, राइट? तो बेसिकली anyone who exhibits the characteristics of self-development, creativity, self-decision making, and risk-taking can be rightly called a person with entrepreneur traits. When these traits exhibits rightly, so the person becomes successful. If the combination is not matched, there is mismatching, तो देयर इज चांस ऑफ फेलियर। जिस किसी में भी सेल्फ डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है, उसमें क्रिएटिविटी है, पैशन है, एंथुजियास्टिक है और एनर्जेटिक है, वो ज़रूरी सक्सेसफुल होगा। लेकिन अगर इनका जो कॉम्बो होता है, साथ में मोटिवेशन भी होना चाहिए और अदर रिसोर्सेज भी होने चाहिए, चाहे फिनेंशियल का हो
या फिर मैन पावर रिसोर्स कहो, आप ये सारी चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए, तभी आप सब सक्सेसफुल होगे। अगर आपके पास आइडिया बहुत अच्छे हैं, आप में कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, पर आप लेथार्जिक हो, आप हार्ड वर्कर नहीं हो, आप में पैशन नहीं है, तो हो सकता है कि आप अनसक्सेसफुल हो जाए। और अगर ये सारी चीज़ें नहीं है तो ऐसा भी नहीं कि इनबिल्ट होता है ह्यूमन में, इसको ग्रेजुअली इंक्रीज भी किया जा सकता है, ट्रेनिंग के थ्रू, मेंटरिंग के थ्रू, कोचिंग के थ्रू, काउंसलिंग के थ्रू। अगर कोई बंदा है उसके पास न्यू आइडियाज़ बहुत हैं पर वो लेथार्जिक है, तो उसको काउंसलिंग के थ्रू, मेंटरिंग के थ्रू, उस ट्रेनिंग के थ्रू हम उसके कुछ हैबिट्स को मोटिवेट करके उन्हें एक्टिव कर सकते हैं, उनके जो काम करने की कैपेसिटी है उसको हम बढ़ा सकते हैं, उन्हें पैशनेट बना सकते हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए, उनको एक लक्ष्य दे सकते हैं कि आप करो, बिल्कुल करो, आप कर सकते हो। इस तरीके से मोटिवेट करके इसको डेवलप कर दिया जाता है। तो एंटरप्रेन्योर के लिए कुछ ट्रेड्स जो होते हैं वो इनबिल्ट होते हैं, और अगर इनबिल्ट नहीं भी होते हैं तो कई सिचुएशन पे आके लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि आप वैसे थे नहीं पर आप ऐसे बन जाते हो, क्योंकि समय बना देता है आपको वैसा। जब कभी आप ऑर्गेनाइजेशन में हर जगह से धक्के खा रहे हो, आपको जॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, आप बहुत नेगेटिव लो फील कर रहे हो, तब एक दिन आपके अंदर से आवाज़ आती है कि मुझे अपना कुछ करना है, मैं अपने दम पे कुछ कर जाऊँगा। और फिर उस समय आप देखते हो कि क्या क्या आप कर सकते हो, जितनी आपकी चादर कितनी लंबी है, इस चादर के अंदर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसको अपॉर्चुनिटीज़ को आप चुनते हो और आप उसको एंटरप्राइज में कन्वर्ट कर देते हो कि खोने को तो हमारे पास वैसे ही कुछ नहीं है, तो चलो कुछ नया करके देखते हैं, रिस्क लेके देखते हैं। और अगर आपका आइडिया काम कर जाता है तो आप सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन जाते हो। और बाय द वे, अगर आप फेल कर जाते हो तो ऑलवेज प्रिपेयर विद प्लान बी, क्योंकि अगर मान लीजिए मेरे पास कोई आइडिया है, मैं किसी काम को करने जा रही हूँ, तो मैं मान के चलती हूँ कि हाँ हो सकता है कि ये काम हो जाए, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ना हो, तो ऑलवेज गेट रेडी विद प्लान बी, राइट। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है एंटरप्रेन्योरशिप का। इसके अलावा एंटरप्रेन्योर के कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं, जैसे कि उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कि जनरेट करे प्रॉफिट को, उसके बाद उनकी जो क्रिएटिविटी है, उनका डायनामिक बिहेवियर है, उसके बाद देन वेल्थ टैपिंग अपॉर्चुनिटी, वो अपॉर्चुनिटी को कैसे बर्ड आई व्यू रखते हैं, एंटरप्रेन्योर जो है वो बर्ड आई व्यू रखते हैं और वो अपॉर्चुनिटी को कैच करते हैं और उसको एंटरप्राइज में कन्वर्ट कर देते हैं, राइट। तो ये बेसिक टर्म था एंटरप्रेन्योरशिप का। बेसिकली एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं? एंटरप्रेन्योर वो लोग होते हैं जो कि एक छोटे से बिजनेस आइडिया के साथ, अपने पैशन के साथ आगे बढ़ते हैं और अपने आइडियाज़ को कन्वर्ट करते हैं प्रॉफिट में, राइट। तो अब एक जोसेफ चम्पेटर का डेफिनेशन ले लेते हैं कि वो रिफॉर्म करते हैं, रिवॉल्यूशनाइज करते हैं पैटर्न ऑफ producing by exploiting an invention or more generally an untried technology possibility for producing new commodity. तो अगर हम डेफिनेशन वाइज देखें तो चम्पीटर्स का जो डेफिनेशन है एंटरप्रेन्योर का, वो है कि वो रिफॉर्म करते हैं और रिवोल्यूशनाइज करते हैं पैटर्न ऑफ प्रोडक्ट by exploiting an invention or more generally an untried technology. Untried technology को क्या करते हैं, वो यूज करते हैं for producing a new commodity. तो बेसिकली इनका ये कहना था कि आप जो भी अनट्राइड टेक्नोलॉजी है उसको, टेक्नोलॉजिकल पॉसिबिलिटी को यूज करो और प्रोड्यूस करो कमोडिटी को बाय एक्सप्लॉइटिंग एन इन्वेंशन, राइट। रिफॉर्म करना, रिवॉल्यूशनाइज करना पैटर्न को, पैटर्न ऑफ प्रोडक्शन को, ये इनका कहना था। नेक्स्ट डेफिनेशन है पीटर ड्रकर का। तो पीटर ड्रकर का कहना था कि इनोवेशन इज अ स्पेसिफिक टूल of entrepreneurs
This means by which they exploit changes as an opportunity for different businesses or different services. तो इनोवेशन क्या है? स्पेसिफिक टूल है जिसके थ्रू क्या करते हैं, एंटरप्रेन्योर एक्सप्लॉइट करते हैं चेंजेस को, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं डिफरेंट बिजनेस और सर्विसेज में और उसको कन्वर्ट करते हैं प्रॉफिट में. आई होप कि आपको ये दो डेफिनेशन समझ आ गया हो. ये एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन है. अब एंटरप्रेन्योर का कॉन्सेप्ट क्या है? वो रिस्क बेयरर होते हैं, मैंने पहले भी बोला. वो ऑर्गेनाइजर होते हैं. उनके दिमाग में जो भी प्लान आया, जो भी आइडिया आया, जो भी क्रिएटिविटी आई, उसको वो ऑर्गेनाइज करते हैं कि अभी ये प्लान है, इसके बाद हमें ये करना है, इसके बाद हमें ये करना है. वो ऑर्गेनाइज करते हैं और वो इनोवेटर होते हैं. थर्डली, वो अपने आइडियाज़ को इनोवेटिव तरीके से यूज़ करके अपने बिजनेस को, अपने गोल को अचीव करते हैं. अपने गोल को अचीव करते हैं, बिजनेस को एक्सपैंड करते हैं, बिजनेस को डेवलप करते हैं. और वो क्या करते हैं? लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टर्म व्यू रखते हैं. वो लॉन्ग टर्म में उनको प्रॉफिट मिले, ऐसे अपने काम को ऑर्गेनाइज करते हैं. अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं लोगों के साथ, उनसे फीडबैक लेते हैं, पॉजिटिव फीडबैक एज वेल एज नेगेटिव फीडबैक. पॉजिटिव फीडबैक उनको फीडबैक उनको मोटिवेशन प्रोवाइड कराती है. वैसे उसी तरह नेगेटिव फीडबैक भी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. वो उनको एज अ चैलेंज लेते हैं कि ये मेरा आइडिया है, जब मैं यहाँ तक कर गया हूँ तो ये दो फीडबैक, ये दो चार अगर नेगेटिव आए भी हैं तो मैं उस पर वर्क करके उसको भी पॉजिटिव फीडबैक में कन्वर्ट कर दूँ. राइट, वो नेगेटिव फीडबैक को एज अ चैलेंज लेते हैं. तो आई होप कि आपको एंटरप्रेन्योर का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गया हो कि वो लोग जो न्यू आइडियाज़, न्यू टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके एक नया बिजनेस खड़ा करते हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हैं, न्यू आइडियाज़ को, न्यू कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं और उससे कुछ नया करते हैं और नया करके लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट गेन करते हैं, एंटरप्राइज डेवलप करते हैं, उसको एंटरप्रेन्योर कहते हैं. और इस प्रोसेस को जिसके थ्रू वो गुजरते हैं कि उन्होंने नया आइडिया जनरेट किया, उन्होंने रिस्क लिया, रिस्क लेके आगे बढ़े, आगे बढ़ के उन्होंने अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया, उसी समय अपने कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़े और एक टफ डिसीजन लिया कि हाँ, मुझे ये एंटरप्राइज बनाना है, मुझे ये कंपनी खोलनी है, मुझे ये नया आइडिया है, उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना है. इस पूरे प्रोसेस को, आइडिया से लेकर के कन्वर्ट करने तक के इन पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोसेस कहते हैं. साथ ही साथ हमने देखा कि इनके कॉन्सेप्ट, एंटरप्रेन्योर का जो कॉन्सेप्ट है उसमें रिस्क बेयरिंग है, ऑर्गेनाइजर होते हैं, वो इनोवेटर होते हैं और इनके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मैं नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करूँगी. आई होप कि आपको मेरा आज का ये फर्स्ट सेशन समझ आ गया हो. अगर नहीं समझ आया हो तो फील फ्री टू आस्क मी एनी टाइम. आई एम ऑलवेज हियर to answer your queries. I'm always here to explain your doubts, to clear your doubts and explain the terms you ask. So keep watching my videos, stay tuned with me, keep learning, happy learning.